ये आपका पैसा है, आपसे दान मांगा गया सरकारी योजनाओं के नाम पर और आपने राष्ट्र निर्माण के लिए दान दे दिया। लेकिन बाय प्रिंसिपल सब भी ये आपका ही पैसा है, क्योंकि सरकार का कुछ भी हम सब का होता है। लेकिन आपको पता है, पैसा जो है वो सरकारी योजनाओं तक पहुंचा ही नहीं, पैसा पहुंचा भारतीय जनता पार्टी के पास। मतलब आपका पैसा अब आपका नहीं रहा। एक और मॉडल है, ये सरकार का पैसा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कॉरपोरेट को सब्सिडी दी गई और कॉरपोरेट ने सत्तारूढ़ पार्टी को मोटा चंदा दिया। मतलब पैसा जो सरकार का था, जिसे देश के विकास में लगना था, स्थितियां इशारा करती हैं कि शायद उसके बदले एक अच्छा खासा अमाउंट बीजेपी के पास चंदे के रूप में पहुंच गया। मतलब लोगों का पैसा किसी ना किसी तरह एक पार्टी को अमीर बना रहा है। ये खेल क्या है? कैसे बीजेपी अमीर से और अमीर होती जा रही है? कैसे सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को भ्रमित करके चंदा वसूला जा रहा है? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देश की सबसे बड़ी और अमीर राजनीतिक पार्टी, नहीं देश क्यों, दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर राजनीतिक पार्टी बीजेपी सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा करती है, जबकि सरकार के किसी भी मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी ही नहीं थी। अनुमति नहीं दी थी मतलब ये सब कुछ बहुत सीक्रेट तरीके से छिपकर हुआ होगा? अरे नहीं, ये सब कुछ एकदम खुल्लम खुल्ला हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद इसके लिए सार्वजनिक अपील कर रहे थे। मामला क्या है समझिए। चेन्नई के वरिष्ठ पत्रकार और साथियम टीवी के न्यूज एडिटर बी.आर. अरविंदाक्षन ने दिसंबर 2021 में एक चीज नोट की कि नमो ऐप और NarendraModi.in वेबसाइट लोगों को यह विकल्प दे रहे थे कि वो स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के लिए चंदा दे। ये देखकर किसी भी सामान्य नागरिक के दिमाग में यही बात आएगी कि अगर ऐप पर सरकारी योजनाओं के नाम हैं तो पैसा सीधा उन योजनाओं में ही जा रहा होगा। लेकिन ट्विस्ट यही था, पैसा इन सरकारी योजनाओं में नहीं कहीं और जा रहा था। अरविंदाक्षन ने सोचा कि पहले खुद ही चेक किया जाए। उन्होंने तीनों योजनाओं के लिए 100 रुपए डोनेट किए और जब ऑनलाइन रसीद आई तो वह बीजेपी केंद्रीय कार्यालय से जारी हुई। रसीद में ना किसी मंत्रालय की मोहर थी, ना ही किसी सरकारी खाते का जिक्र, सीधे एक पार्टी का नाम। यहीं से पहला शक पैदा हुआ, अगर पैसा सरकारी योजना में जा रहा है तो रसीद बीजेपी क्यों दे रही है? इसके बाद पत्रकार बी.आर. अरविंदाक्षन ने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों में एक एक करके 3 RTI भेजे, जिसमें सवाल था, क्या नमो ऐप और NarendraModi.in वेबसाइट को इन योजनाओं के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी अनुमति दी गई है? तीनों मंत्रालयों ने इस RTI का जवाब दिया। स्वच्छ भारत के लिए जिम्मेदार जल शक्ति मंत्रालय का जवाब था, स्वच्छ भारत के लिए किसी NGO या व्यक्ति को धन जुटाने की अनुमति नहीं दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जवाब दिया, नमो ऐप को धन जुटाने की कोई विशेष अनुमति नहीं है। कृषि मंत्रालय ने भी साफ लिखा, किसी ऐप को किसानों या कृषि समुदाय के नाम पर फंड इकट्ठा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यानी नमो ऐप और NarendraModi.in वेबसाइट पर दिखने वाली सरकारी योजनाओं की अनुमति ही नमो ऐप और NarendraModi.in वेबसाइट को नहीं थी। मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद अरविंदाक्षन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी नमो ऐप और NarendraModi.in की वैधता पर सवाल पूछे, लेकिन मंत्रालय ने आवेदन PMO को ट्रांसफर कर दिया, जिसके जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी इस कार्यालय के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद यह आवेदन नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन और MyGov यूनिट, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन को भेजा गया, जिनका जवाब भी यही था कि यह जानकारी उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। कई प्रयासों के बाद अरविंदाक्षन को 10 अक्टूबर 2023 को PMO से जवाब मिलता है, जिसमें 3 सवाल थे। क्या प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक ऐप बनाया गया है? PMO का एक्स अकाउंट कौन संचालित करता है? और क्या नमो ऐप का PMO से कोई संबंध है? संबंध है तो क्या? इन सवालों के जवाब में PMO ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक ऐप नहीं है, नमो ऐप और PMO का कोई संबंध नहीं है और प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट भी कोई एक आदमी नहीं चलाता, बल्कि कई अधिकारी मिलकर चलाते हैं। PMO के जवाब के बाद यह साफ हो गया कि PMO का कनेक्शन नमो ऐप और NarendraModi.in वेबसाइट से है नहीं। यानी जो नमो ऐप प्रधानमंत्री के नाम और फोटो के साथ चलता है, जिसे लोग प्रधानमंत्री का प्लेटफॉर्म समझकर इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रधानमंत्री कार्यालय से
कोई लेना देना ही नहीं है और सरकारी योजनाओं के नाम पर जुटाया गया चंदा भी बीजेपी का ही पार्टी फंड है। सरकारी योजनाओं का नाम लेकर चंदा इकट्ठा करना कोई आम बात नहीं है। ये तभी मुमकिन होता है जब चीजें बहुत सोच समझकर परत दर परत प्लान कर कर की गई हों, ताकि आम लोग आसानी से भरोसा कर लें और कोई सवाल खड़े ना कर पाए। इसीलिए इस खेल को बहुत बारीकी से रचा गया। सबसे पहले बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2021 को एक बड़ा इवेंट बनाया। इसी मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माइक्रो डोनेशन अभियान लॉन्च किया। वैसे तो इसे पार्टी और उसके जन आंदोलन को मजबूत करने का अभियान बताया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि लोगों को डोनेशन देते समय सिर्फ पार्टी फंड का विकल्प नहीं दिया गया। इसके साथ 3 और विकल्प दिए गए: स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा। तीनों सरकारी योजनाएं हैं, तीनों का सीधा संबंध सरकार और देश से है। बात साफ है, ये ऑप्शन बहुत सोच समझकर जोड़े गए थे। अगर ऐप पर सिर्फ बीजेपी पार्टी फंड लिखा होता तो हो सकता है कई लोग चंदा देते समय हिचकते, लेकिन जब सामने सरकारी योजनाओं का नाम हो तो नागरिकों में एक नैतिक बराबरी का एहसास आता है। मैं तो देश की योजनाओं में योगदान दे रहा हूं। यहीं से ट्रस्ट बिल्डिंग का पहला स्टेप पूरा कर दिया गया। प्रधानमंत्री के एक ट्वीट ने इस भ्रम को और बढ़ाया। जेपी नड्डा के अभियान लॉन्च करने के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने 1000 रुपए का माइक्रो डोनेशन किया और लोगों से भी योगदान की अपील की। उसके ऊपर से ऐप और वेबसाइट दोनों प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उनके भाषण, उनके कार्यक्रम और उनकी सोशल मीडिया फीड लगातार दिखाई गई। आम आदमी को इन दोनों प्लेटफॉर्म में बीजेपी और पीएमओ का फर्क समझ ही नहीं आया। लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री का आधिकारिक डिजिटल स्पेस है। साथ ही वेबसाइट या ऐप पर साफ तौर पर कहीं नहीं लिखा था कि सरकारी योजनाओं के नाम सिर्फ थीम हैं और पैसा पार्टी के खाते में जाएगा। जब डोनेशन पेज खुलता तो सबसे ऊपर सरकारी योजनाओं के नाम होते, नीचे छोटा सा लिखा होता कि उद्देश्य पार्टी फंड। सरकार ने कोई अनुमति दी है या नहीं इसके बारे में भी नहीं लिखा था। यह भी नहीं बताया गया कि इन योजनाओं के नाम दिखाने का आधार क्या है। इसके अलावा फरवरी 2022 में माइक्रो डोनेशन अभियान खत्म हो गया, लेकिन नमो ऐप और वेबसाइट आज भी वही सरकारी योजनाओं के नाम पर डोनेशन का विकल्प दिखा रहे हैं, यानी सिस्टम चालू है, प्रचार बंद है। अगर आपको लगता है कि ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ है तो ऐसा है नहीं। ये एक सेटअप है जिसमें भरोसा, सरकारी नाम, प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म सबका इस्तेमाल करके जनता को एक भ्रम में रखा गया। सरकारी योजनाएं जो जनता के टैक्स के पैसे से चलती हैं, इन्हें लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित मंत्रालयों की होती है। इनमें किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इन योजनाओं को ऐसे सामने रखा जैसे कि वे इनके लिए फंड रेजिंग पार्टनर हैं। अब पीएमओ और मंत्रालय भले ही कह रहे हों कि इस अभियान की जानकारी नहीं थी, उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, ऐप और वेबसाइट का प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई संबंध नहीं है, कागजों पर यह जवाब बिल्कुल साफ और तकनीकी रूप से सही लगता है, लेकिन जमीनी सच्चाई और राजनीतिक संदर्भ देखते ही जवाब पूरे का पूरा खोखला लगने लगता है। जो कुछ हुआ वो किसी अनजान, निजी, छोटे स्तर के अभियान जैसा बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने खुद इस अभियान में हिस्सा लिया। न सिर्फ 1000 रुपए का योगदान किया, बल्कि सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके लोगों से अपील की कि वे इस माइक्रो डोनेशन ड्राइव में हिस्सा लें। जब देश का प्रधानमंत्री किसी अभियान को प्रमोट करता है तो जनता को स्वाभाविक रूप से लगता है ये कोई बड़ा राष्ट्रीय या सरकारी सामाजिक काम है। किसी भी आम नागरिक के दिमाग में यह सवाल उठता ही नहीं, ये महज पार्टी की फंड रेजिंग अभियान है, सरकार की कोई योजना नहीं। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के नाम का इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपए चंदे के रूप में जुटा लिए। ऐसे तरीकों से चंदा जुटाना बीजेपी के लिए कोई नई बात है नहीं। इसी साल नवंबर में द स्क्रॉल की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि टाटा ग्रुप को भारत सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम सब्सिडी दी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के नाम पर। सरकार ने इसे मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता और नई अर्थव्यवस्था का बड़ा कदम बताया। लेकिन उसी समय टाटा ग्रुप ने भी बीजेपी को लगभग 750 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया। यानी एक ओर सरकार पब्लिक मनी से कॉर्पोरेट को सब्सिडी देती है और दूसरी ओर वही कॉर्पोरेट बीजेपी को हैवी डोनेशन देता है। कहने को तो दोनों ही कानूनी है, लेकिन जब टाइमलाइन, रकम और फायदा एक साथ रखकर देखते हैं तो कहानी बहुत सटीक तरीके से फिट बैठ जाती है। इतनी फिट कि संयोग जैसा लगना मुश्किल है। अब इसे मुख्य कहानी से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। माइक्रो डोनेशन वाले मामले में क्या हुआ? सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता से पैसा लिया गया, लेकिन पैसा गया पार्टी फंड में। यानी सरकारी योजना से पार्टी फंड मॉडल दिखा।
टाटा वाली कहानी में क्या हुआ? सरकार ने सब्सिडी दी और बदले में पार्टी को चंदा मिला, यानी सरकारी सब्सिडी से पार्टी फंड मॉडल दिखा। दोनों घटनाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही लाइन पर चलती हैं। सरकार का पैसा आखिर में पार्टी का बन जाता है। इन मॉडल से सरकार और पार्टी के बीच सीमाएं धुंधली हो गई हैं। गरीब, करदाता, मतदाता तीनों ठगे जाते हैं। जनता के टैक्स से बनने वाली सब्सिडी, जेब से दी गई मदद, भरोसा, सब किसी और के राजनीतिक फायदे में बदल जाता है। अब आखिरी सवाल यही है, क्या भारत में सरकारी योजनाएं, सरकारी सब्सिडीज और सरकार की प्रतिष्ठा सब धीरे धीरे एक राजनीतिक चंदा मशीन में बदल रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताएं। यह भी बताएं कि क्या आपने चंदा दिया, और अगर चंदा दिया तो क्या सोचकर चंदा दिया था। आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।